हेलो, गुड आफ्टरनून। दिस इज अमन शर्मा। तो भाई आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जो हमने कल अपना टू बी कंटिन्यू में रखा हुआ था, तो भाई आज आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? भाई कल हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है इसके बारे में। तो आज हमारा मेन क्या रहेगा कि भाई हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम लोगों ने कौन से सॉल्व करने हैं, जो बैंकिंग एग्जाम्स में या मैक्सिमम एसएससी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पुट हुए हैं उस बेसिस पे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि भाई एग्जाम जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका मेन मोटिव होता है कि भाई आप लोगों का टाइम कैसे कंज्यूम करवाया जाए। क्योंकि भाई टाइम वहां पे मेन चीज ही क्या है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। तो वो क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते हैं कि भाई आप लोगों का टाइम वहां पे मैक्सिमम उसको समझने में ही कंज्यूम हो जाए। तो जब तक आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो बाद में क्वेश्चन आएंगे उनके लिए टाइम नहीं बचा होगा। ठीक है, तो जो हमने कल कंसेप्ट रखा था वो अगर आपने बहुत अच्छे से अगर उसको समझा होगा तो आज आपको इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। है वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। एक किस्म से आप न्यू बेसिक लगा लो अपना, तो उस तरह के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है जो कहता है ए डीलर marks his goods at 20% above CP at 20% above CP बोला cost price, and then allows a discount of 10%, and then allows a discount of 10%. Find his total profit and loss. Find his total profit और loss परसेंट। भाई क्या क्वेश्चन दिया इसमें आज का क्वेश्चन है, कहता है कि भाई जो डीलर है वो अपने जो भी गुड्स हैं उनको 20% ज्यादा प्राइस पे रख देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको 100 रुपए के पड़े तो उसने कितने मार्क कर दिए अपने 120% पे। फिर कहता है कि भाई उस पे वो डिस्काउंट दे देता है कितना 10% का। जो उसने 120 की चीज रखी है उसके ऊपर क्या दिया 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट, उस बंदे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो भाई जैसे फर्स्ट लाइन है उसी तरीके से लिखते जाएंगे। डीलर मार्क हिज गुड्स एट 20% अबव वर्ड यूज हो गया तो कितना बन गया हमारा 120%। किसको मार्क किया इसने सीपी पे, तो सीपी अपना कितना होता है 100%। ठीक है ना, तो सीपी से इसने ऊपर मार्क कर दिए कितने 120%, एंड देन अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। और उसके बाद किसके बाद भाई इस चीज पे उसने कितना डिस्काउंट ऑफर कर दिया 10%। इस चीज पे कितना डिस्काउंट आया 10% का। इस चीज पे कितना डिस्काउंट आ गया 10% का। तो इस चीज पे 10% का डिस्काउंट का मतलब ये चीज कितने परसेंट में बिकी। मैंने बोला ना आप लोगों ने ये नहीं देख के चलना है 10% पे डिस्काउंट तो मतलब कितने परसेंट में बिकी 90% पे। क्लियर हो, तो 90% पे ये चीज बिकी है। तो चलो भाई हमारे से क्या पूछा गया, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो 120 कितने में बिका हुआ है 90% पे। तो जरा चेक कर लेते हैं 120 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइडेड बाई परसेंटेज कैसे खुलती है पता है ना सबको 1/100। तो 90/100 0,0,0,0। तो ये कितना बन गया आप लोगों का टोटल 108%। तो भाई अब आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है जो दुकानदार को चीज पड़ी है वो कितने की पड़ी है 100% की। उस बंदे ने मार्क प्राइस से ऊपर 20% मार्क किया, फिर उसका लोगों को दिखाने के लिए 10% डिस्काउंट भी दिया। 10% डिस्काउंट के बावजूद उस बंदे को कितने की वो चीज पड़ रही है 108% की। अगर 108% की वो चीज पड़ी तो उसको भाई 100% से ऊपर ही पड़ी, तो 8% ऊपर ज्यादा ही कमा रहा है। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो बंदा 8% का। और ये क्या है प्रॉफिट, क्योंकि 100 से ऊपर। क्लियर आप लोगों को, फिर से समझा देता हूं। जिस तरीके से बोलते हैं वैसे ही लिखते जाएंगे। ए डीलर मार्क हिज गुड्स एट 20% अबव सीपी। तो भाई 120% अबव सीपी बोला तो सीपी कितना होता है अपना 100%, उससे 120% ऊपर चले गए। देन अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। किस पे भाई जो उसने मार्क किया हुआ उसके ऊपर डिस्काउंट देगा, जो आप लोगों को दिखाई देगा उसी पे डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको कितना दिखाई दे रहा है 120%, इसी पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस पे 10% डिस्काउंट का मतलब 90% पे ये चीज आपको मिलेगी। तो 90% जब मैंने इसके साथ निकाला तो ये कितना बना आपका 108%।
तो भाई कहां से स्टार्ट हुआ था? 100 से कितना पहुंचा है? 108। तो भाई कितने का प्रॉफिट कमाया इस बंदे ने? यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना, 8% का। क्लियर? निकलता 10 सेकंड में कि नहीं निकलता है? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जो जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेक श्योर कि भाई एक बार अगर समझ लिया तो उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस घर पे भी सॉल्व करो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं कि आज मैं आप लोगों को पीडीएफ भी यहां पे। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए ट्रेडर अलाउज, थोड़ा मैं छोटा लिखता हूं, ठीक है, अलाउज ए डिस्काउंट of 10%, how much percent above CP, how much percent above CP must he mark his goods, must he mark his goods to make a net profit of, to make a net profit of 5%. A trader allows a discount of 10%. How much percent above CP must he mark his goods so as to make a net profit of 10%? ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है, वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पे चीज कितने की है, यहां पे आप क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने आपको क्या किया, लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, क्वेश्चन सेम, सारे क्वेश्चन ही सेम होते हैं, बस ये क्या करते हैं, ये लैंग्वेज में आप लोगों को ना इधर उधर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। तो क्या बोलते हैं, ए ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ऑब्वियसली डिस्काउंट मिला होगा तो किस पे मिला होगा, 100% पे। अगर 100% पे डिस्काउंट मिला है तो भाई कितनी चीज बच गई है, 90%। डिस्काउंट का मतलब कम ही होना, ठीक है, 90%। अब कहते हैं कि भाई हाउ मच परसेंट अबव सीपी, सीपी से कितना ऊपर ये उस चीज को मार्क करे, किसको, जिसपे उसने उसको डिस्काउंट भी देना है, टू मेक ए नेट प्रॉफिट ऑफ 5%, ताकि लास्ट में भी वो बंदा कितना प्रॉफिट कमा ले उस पे, 5% का। किसके ऊपर, जितने की 100% चीज उसको जितने की पड़ी है उसके ऊपर वो कितना प्रॉफिट कमा ले भाई, 5%। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो भाई, जो जो ये बोल रहा है मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं। कह रहा है ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ट्रेडर ने 10% डिस्काउंट दिया, ओके। हाउ मच परसेंट अबव सीपी, सीपी से वो कितना ऊपर उस चीज को मार्क करे, किसको, यही चीज कितने ऊपर मार्क करे इस गुड्स टू मेक ए नेट प्रॉफिट ऑफ 5%, ताकि वो 5% प्रॉफिट कमा ले। तो अब यहां पे क्या है कि भाई देखो, थोड़ा सा ना कभी भी क्वेश्चन अगर सामने आ जाए ना इस तरीके का, क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम लोगों की क्लियर हो गई है थोड़ी बहुत, तो उसको इमेजिन करो। ठीक है, मैं ऐसे इमेजिन कर लेता हूं कि भाई मैं अपनी एक शॉप रन करता हूं, मैंने आप लोगों की नजरों में दिखाना है कि मैं 10% डिस्काउंट पे चीजें बेच रहा हूं, लेकिन अंदर से मुझे 5% का मुनाफा भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरीके का, समझ गए? आप लोग अगर चीज उठाओगे तो आप लोग चीज कितने पे उठाओगे, अपनी सोच पे उठाओगे, भाई मैं तो 90 पे चीज लेके आया है ना, 10% डिस्काउंट भी ली। लेकिन मैं समझदार हूं भाई, मुझे पता है मैंने क्या किया है, मेरे को चीज जितने 100% जितने की मिली है, मैं तो अपने में वो कितने में बेच रहा हूं, 105% पे डिस्काउंट देने के बाद भी। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच का गैप फिल कर रहा हूं, डिस्काउंट देके भी। कितने का गैप है ये 15 का गैप है। ठीक है, और आप लोग चीज कितने में उठा के ला रहे हो, आपके लिए सीपी क्या है, 90, और दुकानदार भी इतने में तो चीज बेच रहे हैं। ठीक है ना, ताकि उसको कितना प्रॉफिट हो जाए, 5 का प्रॉफिट हो जाए, मल्टीप्लाई बाई 100। लो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 15 6 ठीक है, और 6 को इससे काटने आता है, कितना होता है आपका 16, 2/3, बस। क्लियर हो, ये चीज क्लियर होगी? तो भाई किस तरीके से इसने क्वेश्चन को घुमाया, आप लोग फिर से क्वेश्चन को इमेजिन करो। मेरे को भाई चीज जो है, फॉर एग्जांपल मैं दुकानदार हूं,
मेरे को आप लोगों को 10% डिस्काउंट दिखाना है, तो आप लोग मेरे पास चीज लेने आ जाओगे, आप लोगों को लगेगा चीज कितने मिलने वाली है, 90% पे। लेकिन मेरे को भी तो भाई अपनी दुकान चलानी है, तो मैं भी 5% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मतलब कि मेरे लिए वो चीज कितनी रहनी चाहिए, 105%। ठीक है, आप लोगों को दिख रही है 90%, तो गैप कितने कवर करने वाले हैं, 15 का गैप कवर करने वाले हैं। लेकिन चीज जो एक्चुअल निकलेगी, मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया एक्चुअल चीज कितनी निकलेगी, एक्चुअल चीज जो निकलेगी वो निकलेगी भाई 90, क्योंकि भाई आप लोगों की नजरों आपने कितनी चीज उठाई, 90 की। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, लो जी आपकी परसेंटेज आ गई। तो भाई ये लो, कितना उसको ऊपर मार्क करना पड़ेगा उसको, 16/2/3%, ताकि वो प्रॉफिट कमा ले कितने का, 5% का। क्लियर हो? तो अब इस क्वेश्चन के बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में पुट हुआ है वो भी देख लेते हैं। देखो, मेहनत करना भाई तुम लोगों पे है, मेरा काम है तुम्हारी मेहनत को जितना कम कर सकूं कर दूं। ठीक है, आप लोगों के लिए ईज करना मेरा काम है। ठीक है, और मेहनत करना किसका काम है, आप लोगों का। तुम मेहरबानी करके भाई क्वेश्चन अगर समझ आते हैं ना, तो भाई उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन को जब लिख दिया मैंने तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद भी उसको प्रैक्टिस करो, अगर नहीं निकलते देयर आफ्टर आप सोल्यूशन पे वर्क करो। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा जो 10 सेकंड से ऊपर का टाइम लगाएगा। अगर लग रहा है प्लीज आप कमेंट कर दो। ठीक है, आप खुद उस पर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये आरबीआई में आया हुआ क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट above CP must a shopkeeper mark his goods, shopkeeper marks his goods so as to earn a profit of 32%, so as to earn a profit of 32% after allowing a discount of 12% on MP. After allowing a discount of 12% on MP. ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं यहां से रीड करता हूं। हाउ मच परसेंट अबव सीपी मस्ट ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 32% आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन एमपी। ठीक है, सेम क्वेश्चन डिट्टो जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही है। कहता है कि भाई एक शॉपकीपर है, वो अपने सीपी से कितना ऊपर चीज को मार्क करे ताकि वो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमा ले, 32% का। कितना प्रॉफिट कमा ले, 32% का। लेकिन आप लोगों को दिखाया कि भाई मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, कितना डिस्काउंट दे रहा हूं, 12%। क्या सेम डिट्टो क्वेश्चन दे दिया इन्होंने? तो भाई करते हैं सेम डिट्टो वे में करते हैं इसको। तो पहली चीज कितनी, शॉपकीपर को कितने की पड़ी, 100%। बंदे ने मार्क लगा दी कितने की, सॉरी उसने प्रॉफिट कमाना कितने का, उसको मिलनी चाहिए वो 132 पे। लेकिन उसने इस चीज के ऊपर तुम लोग को डिस्काउंट भी दिखाना है 12% का, तो चीज कितनी दिखेगी, 88 की। बस हम लोगों ने क्या करना है, इस गैप को कवर करना है। इस गैप को कवर करने के लिए हमारे को कितनी परसेंटेज चाहिए, वो आपको सीपी मिल जाएगा आपका, कितना ऊपर मार्क करना है। तो भाई कितने का गैप है ये, 44 का, डिवाइडेड बाई एक्चुअल चीज। मैंने आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से समझाया हुआ किस तरीके से। भाई एक्चुअल चीज कितनी है, कितनी बेचेगा वो, 88 मल्टीप्लाई बाई 100। लो भाई कितने परसेंट ऊपर मार्क करनी है उसको, 50%। क्लियर हो, क्लियर हो? देख लो भाई, बताओ 10 सेकंड में निकलता नहीं निकलता है? ये चीज मैं क्या लिखता हूं जो इन्होंने यहां पे लिख के दी है। तो ये लो यहां पे सोल्यूशन दे दिया मैंने। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? भाई ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, क्या लेवल है इन क्वेश्चंस का। अगर आप लोगों को अप्रोच पता है कि भाई आपने किस तरीके से करना है, क्या मैं कोई फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का, एक ही कंसेप्ट कल सिखाया था, उसी में मैं चला हूं। एक परसेंटेज का वर्ड बताया था आप लोगों को कैसे निकालते हैं, उसके अलावा मैंने कुछ किया, कंसेप्ट पे चल रहे हैं क्वेश्चंस। तो भाई क्या नीड है फॉर्मूलाज की, ठीक है ना, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, सेम चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो यहां पे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इन्होंने पूछा हुआ है।
ये आया हुआ है आपका एसएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट का है, एक बार करवाता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी कोई चीज बताना चाहता हूं। क्या है कि भाई आप लोग बड़ी बार ना किसी शॉप के बाहर गए होंगे, तो शॉप के बाहर जाके ना आप लोगों ने देखा हुआ है कि शॉप वालों ने ऐसे बोर्ड लगाया होता है, उस बोर्ड पे लिखा होता है आपका क्या 50% प्लस 20% डिस्काउंट। क्या दिया होता है 50% प्लस 20% डिस्काउंट। तो भाई क्या वो आप लोगों को 70% डिस्काउंट दे रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहां पे भाई आप लोगों को पेपर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनका नाम होता है सक्सेसिव अमाउंट या डिस्काउंट, जो मर्जी बोलो आप, या तो फिर बैलेंस डिस्काउंट बताओ। काफी सारे बच्चों को फॉर्मूलाज आते हैं, मुझे पता है बड़े सारे बच्चों को इसके बेसिस पे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई है ना, आता है ना सबको। लेकिन भाई मैं एक चीज बताया, तो यहां पे अगर 3 टर्म्स कर दूंगा फॉर्मूला थोड़ा सोचना पड़ जाएगा आपको। तो कंसेप्ट समझो भाई, किस तरीके से सक्सेसिव डिस्काउंट, बैलेंस डिस्काउंट या मिक्स डिस्काउंट, जो भी आ जाए, जिस मर्जी वर्ड में आ जाए, आप लोग समझ जाओगे भाई क्या बोलना चाहता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, तो भाई क्या क्या डिस्काउंट दे रहा है? क्या ये 70% डिस्काउंट दे रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमेशा किस तरीके से इसको आप देखोगे भाई, क्या होता है, शॉप वाला बोलता है कि भाई इसका मतलब क्या है, मतलब देखो पहले कहते हैं कि भाई मैं आप लोगों को 50% पहले डिस्काउंट दे दूंगा, 50% पहले डिस्काउंट दे दूंगा पूरा। ठीक है, पीछे कितनी चीज बच गई अब? अगर 50% कोई भी चीज होती, मैंने आपको बताया हुआ कितनी होती है 100%, उस बंदे ने उसमें 50% डिस्काउंट दे दिया, तो अब पीछे चीज कितनी बची है 50। उस 50 के ऊपर आपको कितना डिस्काउंट दूंगा 20% का। मतलब ये 20% जो डिस्काउंट मिलेगा मुझे बचे हुए 50 के ऊपर मिलेगा, 50% के ऊपर मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा और 20 का। तो मतलब कितना डिस्काउंट उसने ऑफर किया मुझे, सिर्फ और सिर्फ 10% का। तो ओवरऑल डिस्काउंट उस बंदे ने मुझे कितने का दिया भाई 60%। दिखाया कितने का 70% का। बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, आई नो भाई। चलो नया क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, क्योंकि नया कंसेप्ट है तो थोड़ा देख लो। 40% प्लस 30% डिस्काउंट, इस तरीके से अगर लगाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को 40% डिस्काउंट पहले दूंगा ही दूंगा, 40% डिस्काउंट पूरा कंप्लीट दूंगा। अब जो पीछे चीज बच गई है, पीछे कितनी चीज बच गई 60%, ओवरऑल चीज 100, अब पीछे कितनी चीज बच गई है 60% अमाउंट की। 60% जो अमाउंट में चीज बची है, मैं उस पर कितना डिस्काउंट दे रहा हूं आपको 30% और। ठीक है, तो 60% जो चीज बची है उस पर कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको 30%। तो भाई ये टोटल कितना हो गया 18%। तो ओवरऑल डिस्काउंट अगले बंदे ने मुझे कितने का ऑफर किया हुआ है, सिर्फ 58% का, और शो कितना किया मुझे 70%। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज। ठीक है, समझो इसको। अब यहां पे थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 80% प्लस 20%, मतलब कि भाई 100% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब जाओ दुकान में चीज उठाओ और आ जाओ बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्या होगा, बोलेगा मैं आप लोगों को कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, 80% डिस्काउंट तो दे रहा हूं। अब पीछे चीज कितनी बच गई है, 80% डिस्काउंट मिल गया, तो पीछे अब कितनी चीज बच गई 20%। उस 20% चीज पे आपको और डिस्काउंट दूंगा, कितना 20। तो 20 के ऊपर और कितना डिस्काउंट मिलने वाला है मुझे 20 का। देखो कितना डिस्काउंट दिया 4 का, तो टोटल डिस्काउंट मुझे कितना ऑफर हुआ 84%। बन गए बेवकूफ। देख रहे हो किस तरीके से चलता है। तो ये है भाई, इसको हम या तो सक्सेसिव डिस्काउंट, बैलेंस डिस्काउंट, जिस तरीके से तुम लोग करना चाहते हो वैसे करो। फॉर्मूलाज यार कितने लर्न करोगे, यहां पे आपकी जीएस है वो नहीं खत्म होगी आपको लर्न करने में। तो भाई मैथ्स अगर लर्न करने बैठ गए तो सॉल्व कब करोगे। तो यहां पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट करते हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवाता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन का, क्योंकि भाई ये आपका क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा हुआ है। तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आपको इतने प्यार से तो देंगे नहीं क्वेश्चन कि भाई आप लोग आओ क्वेश्चन को सॉल्व करो एकदम से और निकलते जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो
किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ, उन्होंने क्या क्वेश्चन की वैल्यूज रखी हैं, क्या दिया है, वो चीज देखते हैं। कहता है फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50%, 40% एंड 20%, एंड 20%। भाई कितनी वैल्यूज दे दी हैं आप लोगों को? 3 वैल्यूज। तो अब इसके ऊपर ये आंसर मांग रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे अब इसको, तो वो भी देखते हैं। अप्रोच याद है, पहला डिस्काउंट, कोई भी एक डिस्काउंट आप कंप्लीट लोगे और उसके बाद जो बचा हुआ है उसके ऊपर आप डिस्काउंट देते जाओगे। तो मैं क्या करता हूं भाई, यहां से स्टार्ट कर लेता हूं क्वेश्चन को। ये पेपर में आया हुआ है तो ऑब्वियसली वो तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अब देखो जिन्होंने फॉर्मूला किए हैं तो भाई आप फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। काफी सारे बच्चों को इसका फॉर्मूला आता है, लेकिन 3 के लिए ना भूल जाता है, आराम से भूल जाता है, क्यों लगाना ही नहीं आता, सिखाया नहीं किसी ने। तो देखो भाई 50%, तो भाई 50% तो पहले मुझे पूरा मिलने वाला है, ये आप लोगों को पता था। 40%, ये 40% मुझे कितने पे मिलेगा, ये 40% मुझे कितने पे मिलेगा? 60%, सॉरी 50% के पीछे कितना बच गया? 50% सिर्फ। उस 50% पे मुझे कितना डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा? और 40% का। तो टोटल डिस्काउंट मुझे कितना ऑफर हो गया? 20%। तो मतलब कि मेरा टोटल डिस्काउंट कितना हो चुका है अभी? टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 70% का। किन दोनों से? इन दोनों से मुझे डिस्काउंट मिल चुका है। कितना? 70% का। पीछे कितनी चीज बच गई है? 30%। 30% चीज पे मुझे अब कितना डिस्काउंट ऑफर होगा? 30% चीज पे मुझे कितना डिस्काउंट ऑफर होगा? 20% का। लो भाई कितना हो गया? 6% और डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस 6% और डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट आप लोगों को कितना ऑफर हुआ है? 76%। क्लियर हो? थोड़ा सा तेज तो नहीं हो गया? फिर से देख लेते हैं एक बार। कह रहा है फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 50%, 40% एंड 20%। तो इस तरीके से चलेंगे हम, जैसे ये बोल रहे हैं वैसे ही काम करेंगे हम। पहले 50%, सॉरी किसी ने गीला गीला कर दिया, 2 कपड़े यूज करने पड़ रहे हैं मुझे आज। देखो 50% पहले पूरा मिलेगा मुझे, फिर उसके बाद पीछे चीज कितनी बच गई? 50%, उस पर मुझे कितना डिस्काउंट ऑफर होगा? 40%। तो 50% पे 40% कितना होता है? 20%। 20%। इन दो को मिला के मेरा कितना हो चुका है? 70% डिस्काउंट हो चुका है। किन 2 टर्म से? इन 2 से हो चुका है। अब 70% अगर उनको डिस्काउंट मिल चुका है तो पीछे चीज कितनी बच गई है? 30%। उस 30% चीज पे मुझे कितना डिस्काउंट ऑफर होगा? 20। तो 30 पे मैंने कितना डिस्काउंट निकाला? 20%। तो 30 पे जो 20% डिस्काउंट निकाला कितना मिल गया? 6%। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया आपका? 76%। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर से कोई पूछे कभी आप इस तरीके से, या किसी शॉप में आप जाओगे वहां पे अगर सक्सेसिव डिस्काउंट में कोई टर्म लिखी होगी तो आप लोगों को क्लियर कट, आप सिंगल में ही सीधा प्राइस टैग देखोगे, उसके ऊपर उतना परसेंट निकाल के आप बोलोगे भाई ये चीज मुझे इतने की पड़ेगी। सिंपल हो गया आपके लिए काम। ये तो नहीं ना सोच के चले जाओगे शॉप में 80% ऑफर कर रहे हैं, 90% ऑफर कर रहे हैं। आप लोगों को एग्जैक्ट डिस्काउंट पता होगा क्लियर, तो आप लोग आराम से उस पर जाके अपना ले सकते हो। ठीक है, तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं थोड़ा। अब मैं अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, मैं थोड़ा सा लेवल और ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मेहरबानी करके भाई सभी ध्यान से देखते रहना। अभी तक मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा था, अब थोड़ी सी क्लास है ना, प्लीज ध्यान देना। ये मैं लेक्चर नहीं दे रहा आप लोगों को, लेक्चर नहीं दे रहा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, 1 मिनट भी स्किप मत करना इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है। पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद आप लोगों को ये चीज समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है ये अब थोड़ा सा लेवल और अप, ठीक है। देखो, ए मैन परचेजेस 11 टॉफीज
भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स को माफ कर देना, ठीक है। 4 रुपीज, मैथ्स बैकग्राउंड वालों की स्पेलिंग मिस्टेक कोई चेक नहीं करता। ₹10 एंड सेल इट टू एंड sells, sorry, a man purchases 11 toffees for ₹10 and sells 10 toffees for ₹11. For ₹11. Find his profit or loss percent. Find his profit or loss percent. बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना? एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। यहां पर कुछ कंसेप्ट है, बच्चे सोच रहे होंगे निकल गया, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ते आए हो ना, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज के ऊपर। मैंने जो अभी तक आप लोगों को पढ़ाया वो मैं सिंगल चीज के ऊपर पढ़ा था। सिंगल चीज इन द सेंस कि एक आदमी, मैंने कोई गुड्स लिए शॉपकीपर, ठीक है, आगे बेचे इतने प्राइस पे, उसी गुड को एमआरपी कम कर दी, वो सिंगल चीज थी, वही गुड था सेम क्वांटिटी में, ठीक है, उसी का मार्क प्राइस बढ़ा रहा था और डिस्काउंट ऑफर कर रहा था। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए आपने सिंगल गुड्स के ऊपर किए जिनकी क्वांटिटी चेंज हुई ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों और इतना है क्या इसमें सोचने वाला कि मैंने इसको इतना लेवल पे रखा। एक आदमी है, उसने 11 टॉफियां खरीदी 10 रुपए की, ठीक है, 11 टॉफियां 10 रुपए की खरीदी और बेचते टाइम उसने 10 टॉफीज बेची 11 रुपए की, 10 टॉफीज बेची 11 रुपए की। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि भाई टॉफियां कितनी है, 11, बात आई तो कितने की, 10 की, 11 टॉफीज थी और जब बेचने का टाइम आया कितनी बेची है, 11। तुम लोग सोचोगे आर्टिकल वाला कंसेप्ट लगा लें, आर्टिकल वाला मैंने कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। तो भाई आर्टिकल वाला कंसेप्ट तब लगाओगे ना जब मैंने प्राइस सेम रखा हो, प्राइस भी तो अलग अलग है। 11 टॉफियां कितने की बिकी है, कितने की ली है, सॉरी 10 की, और बेचते टाइम कितने की बेचती है, 11 की। भाई जब क्वांटिटीज अलग अलग, प्राइस अलग अलग, तो आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस तभी डिसाइड हो सकता है जब आप लोगों के पास सेम क्वांटिटी हो। जब सेम क्वांटिटी, जब आपके पास आगे होता है मेरा 3 फोन है, मैंने इतने के लिए हैं और इतने के बेचने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आप डिसाइड कर लोगे। लेकिन जब आपने 3 फोन लिए, बेचे 2, तो आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड कर सकते हो? ये थोड़े ना हो सकता है कि भैया आपने फॉर एग्जांपल 3 फोन लिए 30,000 रुपए के, 30,000 के आपने 3 फोन ले लिए, ठीक है, 2 फोन 25,000 के बेच दिए, लेकिन अभी भी आप उस पर प्रॉफिट डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या पता लास्ट फोन कितने का जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं फंस गया हूं। तो इस चीज को क्लियर कैसे किया जाएगा? इस चीज को क्लियर करने के लिए भाई आप लोगों को एक कंसेप्ट यूज करना है। वो कंसेप्ट क्या है? मैथ्स में देखो, जब कभी 2 अलग अलग क्वांटिटीज आती है, यहां तो मतलब कि कोई 2 अलग तरह के बंदे हैं, उन दोनों को आपस में फ्रेंडशिप करनी है, तो वो किस चीज पे ध्यान देते हैं? 2 अलग तरह के बंदे हैं और उनपे फ्रेंडशिप होती है तो किस चीज पे होती है भाई? वो अपने बीच में ना एक कॉमन क्वालिटी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन क्वालिटी, एक सिमिलर चीज, तो वो फ्रेंडशिप करते हैं। यहां पे भी सेम चीज है, दोनों मतलब की लाइंस जो है इसमें क्वांटिटीज अलग अलग हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉमन क्वांटिटी पे जाना पड़ेगा। बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कॉमन। तो कॉमन के लिए भाई आप लोगों को क्या होना चाहिए? एक कॉमन वाला कंसेप्ट मैथ का। मैथ में एक कॉमन वर्ड यूज होता है, होता कहां पे है? किस चैप्टर में कभी सुना होगा आप लोगों ने? लीस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सुनो है? एलसीएम वर्ड सुनो है? सुनो है ना? बस आज हमने उसी कंसेप्ट का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो भाई यहां पे अब क्या बोलता है, 11 टॉफीज बंदे को कितने की पड़ी है? 10 रुपए की। चलो करते हैं, 11 टॉफीज 10 रुपए की पड़ी है और 10 टॉफीज कितने की पड़ी है? 11 रुपए की। क्वांटिटी मैंने ठीक लिखी है ना? हाँ जी भाई सेम है। देखो तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। अब अगर यहां पे मैं कॉमन क्वांटिटीज पे जाऊं तो भाई 11 और 10 के बीच में कोई कॉमन क्वांटिटी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। सेम क्वांटिटी तो है नहीं मेरे पास, तो मेरे को एलसीएम करना पड़ेगा। तो 11 और 10 का एलसीएम
भाई 11 10 के साथ नहीं जाता, 10 11 के साथ नहीं जाता, तो मतलब कि इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, सीधा सीधा मल्टीपल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ऐसे करवा रहा हूं, नहीं तो कुछ बच्चे कर चुके होंगे। तो क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या आएगा, इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 110। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को पहले सॉल्व करते हैं। 11 टॉफियां मुझे कितने की पड़ रही हैं, 11 टॉफियां मुझे कितने की पड़ रही हैं, 10 रुपए की। तो मैं निकालूंगा 110 टॉफियां, तो 110 टॉफीज मुझे कितने की पड़ेंगी, 10/11 इंटू 110। ठीक है, ये कट गया, कितना आ जाएगा, 100 की। तो क्या मैंने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर ली, फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर ली। अब चलो भाई सेकंड लाइन की टर्न है, अब सेकंड लाइन सॉल्व करते हैं। तो अब बेचते टाइम क्या हो रहा है, ये मेरे क्या बन रहा है, ये सीपी बना रहा हूं मैं अभी अपना। तो ये भाई 10 टॉफीज मेरी जा रही हैं 11 रुपए की। चलो 10 टॉफीज मेरी गई हैं 11 रुपए की, और अगर मेरे को 110 कॉमन वाली 110 टॉफीज बेचनी पड़ती तो कितने की जाती, 11/10 इंटू 111, ओ सॉरी 110, 00 और 11 कितना आ जाता, 121। तो अब देखो, अब आसान हो गया क्वेश्चन। क्यों आसान हो गया, मैं अब इस तरीके से सोचूं, 110 टॉफियां मैंने ली 100 रुपए की, और मैंने 110 टॉफियां बेची हैं 121 रुपए की, तो मुझे क्या हुआ है, 21 रुपए का प्रॉफिट। क्या ये चीज सोचने में आसान लग रही है, समझ आ रही है अब। तो भाई ये चीज यहां पे हमने यूज करनी है। लो भाई, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपए का। हाँ जी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यार प्लीज साफ हो जाओ भाई, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअल में उस बंदे को वो टॉफियां कितने की पड़ी है, 21 रुपए का प्रॉफिट तो हो रहा है, तो भाई कितने की पड़ी है, सीपी लिखते हैं ना नीचे, मैंने बताया था एक्चुअल, एक्चुअल कितने की पड़ी है, 100 की, मल्टीप्लाई बाई 100, ये और ये कट गया, कितना आंसर आ गया आपका, 21%। बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 21% का। समझे कैसे किया क्वेश्चन। देखो दोनों क्वांटिटीज अलग अलग थी, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को सबसे पहले भाई सेम क्वांटिटी निकालनी पड़ रही है। सेम क्वांटिटी मैंने निकाली, तो सेम क्वांटिटी कैसे मिलेगी, हमेशा क्वांटिटीज का क्या कर लोगे आप लोग, एलसीएम कर लोगे। क्वांटिटीज का मैंने एलसीएम किया तो कितना मिल गया, 110। मैंने सेम कंसेप्ट लगाया कि 11 टॉफियां अगर 10 रुपए की तो 110 टॉफियां कितने की होंगी, 100 रुपए की। अगर मैं 10 टॉफीज 11 रुपए की बेच रहा हूं तो 110 टॉफीज कितने की बेचूंगा, 121 रुपए की। दोनों को जब मैंने सॉल्व किया, दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो भाई मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है 21 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और मेरे को लेकिन चीज पड़ी कितने की है, 100 रुपए की। तो 21/100 इंटू 100 निकाल दिया मैंने, कितना आ गया, 21% का प्रॉफिट। अब मैक्सिमम व्यूअर्स यही बोलेंगे कि ये तो 10 सेकेंड से गया ऊपर। अब तो ये क्वेश्चन आप तो बोल रहे थे मैं 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो क्वेश्चन जो भी होता है, कंसेप्ट या ट्रिक उसके अंदर ही बैठी होती है, मैंने कल भी बताया था। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट से सॉल्व। देखो भाई, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले अपनी क्वांटिटीज को यहां पे लिख लेना है। साफ करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आज मैंने गीला कर दिया इसको। मैं इधर रब कर रहा हूं इसको, तो यहां पे आपको दिखा देता हूं, यहां पे क्वेश्चन देखो, ध्यान देना बिल्कुल। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं पहली क्वांटिटी क्या है, 11। तो मैं यहां पे क्वांटिटीज लिखता हूं, यहां पे इसका प्राइस लिख देता हूं। क्वांटिटीज कितनी है, 11, प्राइस कितना है इसका, 10। ये चीज क्लियर है। फिर उसके बाद एंड सेल्स 10 टॉफीज फॉर ₹11। और मैं कितनी क्वांटिटीज बेच रहा हूं, 10 बेच रहा हूं, कितने की, 11 रुपए की। समझ गए। आप लोगों ने अगर लास्ट में ध्यान नहीं दिया होगा, लास्ट में अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने क्या किया था अभी आपके सामने रखता हूं। इसके बाद मैंने क्या किया था, देखो मैंने किया था 21, यहां पे दिखाता हूं मैं, 21/100 मल्टीप्लाई बाई 100, वही परसेंटेज निकाली थी, ये किया था। तो 21 कैसे आया था, 21 आया था 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाई, ये इन दोनों को माइनस किया था ना प्रॉफिट निकालने के लिए, 21 का प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाई सीपी रखा जाता है किसको, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए करना होता है।
ये करना होता है। तो ये लो क्वेश्चन आपका मैंने ये लिखा है इस फॉर्म में। पहले किसको रखा गया 121 को, तो 121 हमेशा कैसे मिलेगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, देख रहे हो कैसे बनती है ट्रिक्स। ये लास्ट स्टेप है, इसी को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। कितना बन गया 121, इसको मेरे को माइनस करना पड़ा था किसके साथ 100 के साथ, तो ये 100 कहां से मिलेगा, डिवाइडेड बाई क्या लगता है नीचे सीपी। सीपी कौन सी क्वांटिटी होती है, ये वाली, इंटू 100। अब बोलो 10 सेकंड का है कि नहीं है 10 सेकंड का क्वेश्चन की नहीं है, निकल गया क्वेश्चन, कितना आ गया 21%। बोलो तो क्या जरूरत है ये सॉल्व करने की। ये चीज आपको इसलिए मैंने बताई कि कल को अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो उनको ना ये पढ़ा देना, या फिर पेपर पे इस तरीके से करो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे। कोई आपसे पूछ ले कि भाई कैसे किया, तो ये चीज बोलोगे किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा। कल को आप पीओ बन जाओ या कहीं ऑफिसर बन जाओ, तो आप उस बंदे को ऐसे ट्रिक बता दोगे, बोले भाई तेरे को बेसिक तो पता नहीं है, ट्रिक बता रहे हैं मुझे। आंसर बेशक सही होगा लेकिन सेटिस्फाई तो नहीं होगा ना सामने वाला, वो तो सीधा बोलेगा रट्टू मार, कुछ भी ऐसे रट्टा मार के पास कर लिया या ऐसे कर लिया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, कुछ भी पढ़ रहे हो तो भाई कंसेप्ट क्लियर रखो पहले उसका। तो अब ये चीज कैसे बनी है, ये वाली कैसे बनी है, इसको याद रखना। देखो हमेशा याद रखना, जो आप सीपी ले, जो आपने फर्स्ट क्वांटिटी ली है कि परचेज वाली जो आपने खुद खरीदी है, वो कैसे मल्टीप्लाई होगी, वो होगी इस वाली के साथ, सेकंड वाली के प्राइस से मल्टीप्लाई होगी और वो चीज फर्स्ट आएगी, ठीक है। और जब आप इस वाली क्वांटिटी को इससे माइनस करोगे, ठीक है, तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करवा देगी। हाँ, अब एक चीज याद रखना, यहां पे तो प्रॉफिट हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मेरे को जो मेरी आउटपुट, मैंने जो चीज खरीदी है उसमें मेरे को ज्यादा बच रहा है, ठीक है ना, तो यहां से मैंने प्रॉफिट डिसाइड कर लिया। अगर इन केस यहां पे आप माइनस करते हो और आपका आ जाता है किसमें माइनस में, फॉर एग्जांपल यहां पे 100 होता है, यहां पे 121 होता, तो आप लोगों का माइनस में आंसर आना था, तो माइनस से सीधा सिंपल है यार, क्या आंसर होगा लॉस, सिंपल। तो आप लोगों को डिसाइड करना प्लस माइनस किसको बताएगा, बताया हुआ मैंने आपको, प्लस माइनस किसको डिफाइन करता है डायरेक्शंस को, और इस केस में किसको प्लस माइनस डिसाइड करेगा, प्लस होगा तो प्लस में आंसर आया तो प्रॉफिट, माइनस में आंसर आया तो लॉस। ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ही जाके थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ये काफी चुन चुन के क्वेश्चन निकाले मैंने, ताकि कोई कंसेप्ट रह ना जाए, क्योंकि बड़े सारे बच्चे हैं बोलते हैं कि मतलब कंसेप्ट रह गया, इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में होता है, उस तरह का क्वेश्चन पेपर में होता है, लेकिन रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि सब कुछ पढ़ा देते हैं, कई बार होता है काफी सारे टीचर्स ने भूल जाते हैं वो। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि कोई कंसेप्ट रह ना जाए, जो पेपर में आपके पेपर में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है और मैं छोड़ ना दूं उसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहते हैं ए बॉय बाइज एप्पल एट 9 for ₹16। थोड़ा सा मैं खुद ही कर लेता हूं इसको। ए बॉय बाइज 9 एप्पल फॉर ₹16, ठीक है, एंड सेल्स देम एट them 11 for ₹20. 11 for ₹20. Find his profit percent. Find his profit percent or loss percent. ठीक है, ओके। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। सेम क्या करेंगे, 9 और 16, 11 और 20। मैंने अभी बताया आप लोगों को कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे माइनस, ठीक है। करो 9 इंटू 20 माइनस 11 इंटू 16 डिवाइडेड बाई डिवाइड में कौन सी क्वांटिटी लगेगी हमेशा, डिवाइड में कौन सी क्वांटिटी लगेगी, 11 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाई 100। लो क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं कर दूं सॉल्व की कर लोगे आप लोग, कर लोगे कि मैं कर दूं। देखो 11 इंटू 16 कितना हो गया आपका 177, नहीं होगा ना, वो सॉरी 171,
सॉरी इतना ही होगा ना, तो कितना आएगा 180 माइनस 171 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 16, वापिस से 171 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ गया आपका 9/171 मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या ये 9 से जाता है? हाँ जाता है। कैसे देखा मैंने मैंने इन डिजिट्स को प्लस किया, 1 + 7 + 1 9 बन गया, तो मतलब 9 से डिविजिबल भी होता होगा, तो 9 को मैंने इससे काट दिया, तो 9 कितने से आएगा इसका 9 1 सा, पीछे कितना रिमाइंडर बच गया 81, तो कितने से आ गया 9 9 सा, तो आंसर क्या आ गया आपका 100/90%। लो जी, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? ये कंसेप्ट क्लियर है किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या 10 सेकंड में निकलता है क्वेश्चन? हाँ बोलोगे कि कैलकुलेशन में थोड़ा होता है, भाई प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ठीक है। मेन चीज देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट, वो आप लोग देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन के आंसर पे निकल रहे हो। इस चीज में खुद वर्क करना है, 10 सेकंड मैं वो तो सॉल्व करने का, ठीक है ना, वो 10 सेकंड स्पेयर टाइम है, क्योंकि 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो 20 सेकंड मैंने 10 सेकंड आपको मैंने इसके लिए दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लियर हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों के लिए अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, यहां पर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो यहां पर जब भी हम मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस पेपर में आता है ना, तो पता क्या होता है, बच्चे ना एक चीज तो भाई जानते हैं ना, उसको पता क्या बोलते हैं, फोबिया, कि भाई ये वाला टॉपिक जो है ना, इसके ऊपर जैसा भी क्वेश्चन होगा हम लोगों से सॉल्व नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप लोगों ने इसके क्वेश्चन को सोचते हो कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है, पहले तो समझ नहीं आएंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को इसको प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए और ज्यादा कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कौन करे, तो उस चीज में आप क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ ही देते हो, स्किप ही कर देते हो। लेकिन आई डोंट थिंक कि अब आप लोग इन क्वेश्चंस को स्किप करोगे। तो यहां पर एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैं बेसिक बता देता हूं आपको। ये वो कंसेप्ट है जो आपकी डे टू डे लाइफ में होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वो पता है कौन सा है? कि जैसे फॉर एग्जांपल ईद आ गई या तो फिर दिवाली आ गई, क्योंकि त्योहार होता है ना, तो काफी सारे दुकानदार क्या करते हैं, अपने जो बॉक्सेस होते हैं ना मिठाई वाले, उनका वेट बढ़ा देते हैं ताकि उसके अंदर क्या है, मिठाई कम जाए। वेट तो बराबर 1 किलो का डब्बा ही दिखेगा वहां पे, लेकिन उसने डब्बे का वेट बढ़ा के क्या किया, प्रॉफिट कमाया। तो ये डिसऑनेस्टी बोलते ना, गद्दारी से पैसा कमाना, तो डिसऑनेस्टी से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो यही वाले क्वेश्चंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस में हिट करते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल हिज गुड्स, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स his goods at CP but uses a weight of 920 gram instead of a kg weight, वेट मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। फाइंड हिज गेन परसेंट, भाई एक चीज और बता दूं आप लोगों को, समझदार तो हो तो एक चीज और बताता हूं, डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट। भाई बंदा गद्दारी क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए ना, तो इतना याद रखना है दिमाग में अपने, ठीक है। यहां पे इसने गेन और लॉस परसेंट नहीं लिखा, गेन ही लिखा, क्योंकि भाई डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट में हमेशा क्या होगा, बंदा गद्दारी करेगा तो पैसे कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो अब देखो पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो सेल कर रहा है गुड्स को किस पे, सीपी पे। मतलब बंदा सबको बता रहा है कि मैंने जितने की चीज ली है मैं उतने पे ही बेच रहा हूं आप लोगों को, मतलब मैंने जितने की चीज लेके आया हूं पीछे से, मेरे को पीछे से अगर 100 रुपए की पड़ी है, मैं अभी आपको कितने की दे रहा हूं, 100 रुपए की। बेवकूफ तो है नहीं, लेकिन कर क्या रहा है, लोगों को चीज कितनी बेच रहा है, 920 ग्राम। लोगों को चीज कितनी बेच रहा है, 920 ग्राम। बेचनी कितनी चाहिए, 1 किलो। लोगों को क्या बोल रहा है, मेरे को 1 किलो भाई इतने का पड़ा है, मैं उतने का ही आपको दे रहा हूं।
लेकिन उसने वही जो अपना वेइंग मशीन होती है उसके साथ ही कुछ कर दिया हुआ है कि लोगों को दिखा रहा है कितनी है 1 किलो, बेच कितनी रहा है उनको 920 ग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे पैसों में नहीं खेल रहा, वो खेल रहा है वेट्स के साथ। ठीक है, तो बंदा कितने कमा रहा है 80 ग्राम कमा रहा है भाई। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है ना, तो 920 के हिसाब से देखा जाए तो बंदा कितने कमा रहा है 80 ग्राम्स। 80 ग्राम्स कमा रहा है, लेकिन एक्चुअल मैंने बोला परसेंटेज निकालने तो एक्चुअल चीज कितनी बेच रहा है 920 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको कर लो सॉल्व और मुझे बता दो आंसर। तो इसका आंसर है 200 बाई, मैं देख के बोल लिख रहा हूं भाई क्योंकि मैं थक चुका हूं अभी। ओके, थैंक यू। तो ये आप लोगों का यहाँ पे आ गया आज थोड़ा सा। मैं इन क्वेश्चंस पे अभी और करवाने हैं आपको, कल मैं आपको और करवाऊंगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा क्योंकि आज मैंने काफी सारे कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा उस पर प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपको ये वाला सिखाता हूँ, नहीं तो पजल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आज क्या पढ़ लिया, तो इसके लिए ये है। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से तो प्लीज लाइक दो वीडियो पे, और मैक्सिमम बच्चे इस पे सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। दिस इज अमन शर्मा, फैकल्टी करियर फोकस। थैंक यू।